बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। मैं हूँ ज़ारा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से करेले प्याज। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही जल्द आसान बनने वाले हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये है मेरे पास आधी प्याली घी, इसमें मैंने डाला है 4 से 5 जबर लहसुन के। इन्हें कूट के डालना है, पीस के या पेस्ट बना के नहीं डालना। मैंने डाल रही हूँ इसे देसी घी में। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप इसे आम घी में भी बना सकते हैं। और ये है मेरे पास करेले, देखिए इस शेप में मैंने इन्हें काटा है। काटने के बाद इन्हें लगाया नमक लगाने के बाद 1 घंटा रखने के बाद अब हमने इसे धोया अच्छा तरह। धोने के बाद अब इसमें शामिल करूँगी अपने ये करेले। इस तरीके से करेले की जो करवाहट है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाती है। वो बच्चे जो हमारे करेले नहीं खाते सिर्फ इसलिए कि करेले कड़वे होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार सी आज ज़ाहरा ने ख़त्म कर दिया है, करवाहट ख़त्म करेलों के अंदर। अब उनकी मम्मा हो जाए खुश जो दो बनाती थी सालन के हमारे बच्चे करेले नहीं खाते, इनके लिए कुछ और बनाया जाए और घर वालों के लिए करेले बनाए जाए। करेलों की अपनी गज़ायत है। आज ज़ाहरा बना लिया खट्टे मीठे मज़े से करेले जो बच्चे खाएंगे शौक से, और रोज़ भी फरमाइश होगी अपनी मम्मा से, मम्मा जानी आज भी करेले ही होने चाहिए। हो जाए उनकी मम्मा आज खुश। करेले इसके अंदर अब हम इसको भूनेंगे इतना कि करेले का अपना कलर हो जाए ख़त्म और इसकी करवाहट भी हो जाए ख़त्म। करेलों का कलर हमारा हो चुका है चेंज। ये देखें, जब इस स्टेज पे आएंगे सब्जी इसके साफ से कलर का ख़त्म हो जाएगा, येलो कलर इसमें आ जाएगा, बल्कि हल्के हल्के ब्राउन से होने लग जाएंगे। तो इस स्टेज पे अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर अपनी सब्जियाँ, वेजिटेबल। देखिएगा इस हिस्से को बहुत ही गौर के साथ, क्योंकि यहीं पे गलती करते हैं जिससे हमारे करेले रह जाते हैं कड़वे। ये मैं डाली इसमें टमाटर 2 अदद बारीक काट के, 2 अदद सब्ज मिर्च है वो भी बारीक काट के, और ये है मेरे पास 4 से 5 अदद प्याज। इन्हें मैंने किया है बारीक छोटा छोटा चॉप। ये करेंगे इसके अंदर शामिल। करने के बाद इसे अच्छा सा करेंगे मिक्स, ताकि हमारे करेले हमारे प्याज में अच्छे से हो जाए मिक्स और प्याज का जायका, प्याज का अरोमा हमारे करेलों में हो जाए शामिल। प्याज में होती है अपनी मिठास, कुदरती तौर पे होती है। जब हो जाएगी अपने करेलों के अंदर तो करेलों की करवाहट जो हल्की फुल्की रह गई होगी वो तमाम की तमाम हो जाएगी ख़त्म, और मज़ेदार से करेले हमारे हो जाएंगे मीठे मीठे तैयार। ना होगी इसमें करवाहट और ना होगा कोई झंझट के बच्चों को करेले पसंद नहीं। अब आ जाते हैं इनके मसालों की तरफ। ये है मेरे पास कुटी हुई सूखी धनिया 2 चम्मच, पीस के नहीं डालना, याद रहे कूट के डालना है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में अच्छी सी आ गई होगी। ये है मेरे पास नमक, ये डालेंगे हस्बे जायका, और ये है हमारे पास हल्दी 1/4, और ये है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर। मैं डालूँ कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आपके पास है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसमें कुटी हुई या पिसी हुई सिंपल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास पुदीना और सब्ज धनिया आधी आधी गड्डी जिसे हमने बारीक काट लिया था। इसे भी करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसे मैं दूंगी 4 से 5 मिनट का दम। रेसिपी को देखिएगा एंड तक, क्योंकि अभी भी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसमें करेंगे शामिल, जिसकी वजह से हमारे करेले बनेंगे बहुत ही जायकादार। 4 से 5 मिनट का दम आ चुका है, वेजिटेबल हो चुके हैं हमारी नरम, प्याज की मिठास शामिल हो चुकी है हमारे करेलों के अंदर। अब एंड में मैं डालूंगी इसके अंदर, ये है मेरे पास लीमू डालूंगी मैं इसमें 2 अदद। डालना है सिर्फ इसका रस, इसके बीज निकाल देंगे और इसका रस डालेंगे इसके अंदर अपने करेलों के अंदर। प्याज से हुए ये मीठे, और अब डालेंगे लीमू से हो जाएंगे ये खट्टे मीठे मज़ेदार से प्याज वाले करेले हमारे हो चुके हैं तैयार। अपने बनाए दस्तरखान की जीनत, ज़ारा को रखें दुआओं में याद। ये देखेंगे ये हो चुके हैं हमारे तैयार। अब हम करेंगे इसे डिश आउट। लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह खट्टी मीठी करेले प्याज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और इसके बाद बच्चे आपको कभी तंग नहीं करेंगे कि मम्मा हमने करेले नहीं खाने। चलें जी, ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर भेजेंगे। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे भेजकर मुझे दुआओं में याद रखते हैं। चलें, ज़ारा को इजाज़त दीजिए। मेरे इसको रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपने अपने घर वालों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।